अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मेरा ना 2 दिन के बाद ना ये वाला व्लॉग जा रहा है। शूट तो कर रही थी उसी दिन से, थोड़ा थोड़ा सा मतलब करी हुई थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी और ज़्यादा तरीके से मैं शूट भी नहीं कर, मतलब मेरा जो रूटीन है ना वो अलग किस्म का था। नहीं तो मैं सही से खाना बना रही थी और नहीं खा पा रही थी, टाइम टेबल से कुछ भी कोई काम हो ही नहीं रहा था। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा थोड़ा सा शूट करके रखी हुई थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आई होप कि जो हमारे फैंस हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उसका वेट होगा कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग का प्यार मोहब्बत देख करके ना मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ मेरी बहन सब आप लोग इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहिए और भरपूर भरपूर प्यार दीजिए। और ढेर सारे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे थे जब मैंने बोला ना, तो आप लोग भी कमेंट कर दिए, तो बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा, और इससे बढ़ के और हमें क्या ही चाहिए। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ताकि मेरी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बस मुझे बुखार आ रहा है, सर्दी था, उसके बाद से मतलब सर्दी ठीक नहीं हुई और बुखार आ गया। कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, दवा ववा लेकर के आई। इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगी। पहले से भी दवा खा रही थी, लेकिन डॉक्टर से दिखा करके दवा खाई। सो गाइस, यहाँ पर जो है ना मतलब साग बनाई थी, मतलब कब बनाई थी यार, परसों बनाई थी। कल कौन सा दिन था, जुमेरात, बुध के रोज़ बनाई थी। और रोटी भी बनाई थी साथ में। बस मेरा जो खाना दाना जो है ना वो अलग ही किस्म का बन रहा था, सिर्फ रोटी रोटी क्या रोज़ से खा रही थी। तो खैर आज मैंने चावल बनाया था, वो भी इसी व्लॉग में मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आटा गूँध लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना मतलब बुध के दिन क्या मंगल के दिन मतलब मेरे गांव में ना शादी था। तो वहाँ से भी खाना आया था ना, पुलाव गोश्त, तो बस उसको गर्म करके सुबह सुबह मैं वही खा रही थी। मतलब सुबह सुबह नहीं था, 10 बजे का टाइम था। चाय वाय पी करके मुझे दावा खानी थी, तो फिर जाकर मैंने थोड़ा सा फिर मैंने गर्म करके पहले खाना खाया रोटी बनाने से पहले, कि ताकि कुछ खा पी लेता बंदा, उसके बाद दावा खाता है तो अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो शूट करती हूँ, एडिटिंग करके डालूँगी और भी शूट करूँगी, लेकिन हमसे हुआ ही नहीं। बहुत मतलब परेशानी में मेरा वक्त जो है ना अभी चल रहा है। बस सिर्फ किसी भी तरीके से रोटी दाल चावल बना देती हूँ बच्चे के लिए, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। बस देखा तो जा नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, परेशानी है, कोई घर में है भी नहीं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, एक कहते हैं ना कि घर में अकेली बंदा जब होता है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। जब तक हाथ पैर अपना ना चलाओ तो भाई खाओगे कहाँ से। तो बस वही वाला बात है। यहाँ पर जो है ना साग पक चुका था, और मेरा जो है ना खाना भी मतलब नाश्ता जो हो चुका था, दावा वावा भी मैं खा ली थी। उसके बाद जो है ना मैं साग को फिर घाट रही थी। और साग जो है ना मतलब वो मिला मिला हुआ रहता है ना, मिक्स रहता है तो ही फिर अच्छा लगता है खाने में। और साग मिलाने वाला भी वो भी टूट फूट कर बेकार हो गया। तो बस उतना ही तक रहने दी, फिर जाकर के मैंने शाम में सूट किया था शायद, हाँ शाम के टाइम में ही सूट करी थी, फिर चाय बनाने के टाइम। मेरा मन ठीक ही नहीं था, और किसी तरीके से मैंने खाना बनाया, फिर उसके बाद वहाँ तक तो शूट करी, उसके बाद से फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला हमसे नहीं होने वाला। मैंने शॉर्ट वीडियो तो डाली हूँ, लेकिन फुल वीडियो नहीं डाली थी। तो खैर जो है ना आज 2 रोज़ के बाद जो है ना मेरी फुल व्लॉग जाएगी, मतलब जो थोड़ी बहुत सी है ना वही जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना आज सुबह की ये रूटीन है, चाय बनाने के बाद उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर से भी फिर शूट नहीं किया। तो ये आज जो है ना मैं सुबह में चाय बनाई, और फिर जाकर के कल मैं बिस्किट लेकर के आई थी, तो बस यहाँ पर सबके लिए बिस्किट दे दी। और यहाँ पर जो है ना मैं दाल फूलने के लिए रखी थी, बड़ी बनाने के लिए, जैसे कि धूप में सुखाते हैं ना, हम लोग की तरफ जो अदौरी बोलते हैं, लेकिन बड़ी बोला जाता है उसको, दाल बड़ी। उड़द के दाल का भी बनता है, या तो फिर चने के दाल का, मूंग के दाल का, किसी भी दाल का बना लो। तो मैं यहाँ पर जो है ना मसूर और फिर है ना खेसारी के दाल का बना रही हूँ। तो बस इसको तो मैंने फूलने के लिए रख दिया था, लेकिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं डॉक्टर के यहाँ चली गई, और फिर मैंने इसको पीसा भी नहीं, और नहीं तो मैंने बड़ी बनाया, बस फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में यार रहने का बहुत फ़ायदा है। अगर मेरे पास फ्रिज नहीं रहता तो फिर हो सकता है दाल वेस्ट जाता, या फिर मुझे मजबूरन बनाना पड़ता, कोई ना कोई तरीका तो यूज करना पड़ता। लेकिन कोई नहीं, फ्रिज में मैं रख दी हूँ। इंशाल्लाह मेरी तबीयत जैसे ठीक होती है वैसे मैं उसको पीस करके फिर बनाऊँगी। और यहाँ पर जो है ना मैं दाल चावल और ना भाजी बनाने वाली हूँ आज। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने 1.5 कप से थोड़ा सा कम मैंने दाल लिया,
और दाल को जब भी मैं बनाती हूँ ना तो खूब अच्छी तरीके से मैं धो लेती हूँ, और धो लेने से ना उसके अंदर की जो भी किचकिचाहट होती है ना वो सब ख़त्म हो जाती है। कोई भी सामान हम यूज करते हैं ना उसको अच्छे से धो ही लेना चाहिए। जो धोने वाली चीज़ होती है ना उसको बढ़िया फ्रेश से धो लेनी चाहिए, उसके बाद पकानी चाहिए। तो मैं आज रोटी नहीं बनाई हूँ, बस जल्दीबाजी में झटपट में मैं बना देती। मैंने आज लेट से सो करके भी उठी थी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो फिर भी तो उठना तो था ही, काम तो करना ही था। लेकिन चाय वाय पी करके यहाँ पर जो है ना मैं दाल चावल और फिर साथ में ना घिउरा की भाजी बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दाल लगा देती हूँ, जिसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर, साथ ही में मैं यहाँ पर डालूँगी नमक और फिर है ना हरी मिर्ची। ये सब चीज़ डाल करके मैं दाल को जो है ना गला लेती हूँ, सीटी लगा लेती हूँ, और फिर जो है ना उसके बाद बघार लगा देती हूँ। वैसे लहसुन अदरक का जो पेस्ट रहता है ना तो वो भी रख देती हूँ, लेकिन मेरे पास ना पिसा हुआ ही नहीं, बहुत सारी चीज़ मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। और इस तरह मैं करके पहले से रख लेती हूँ ना तो काफ़ी मतलब हेल्प हो जाता है। जैसे अभी मतलब ख़त्म था, मैं सोच ही रही थी कि पीसूँगी लेकिन नहीं पीस पाई। अभी मेरी तबीयत जैसे ख़राब है, अगर कोई चीज़ मैं पहले से काम करके रखूँ तो अभी कितना आसान हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी मतलब मेरे साथ भी इसी तरीके से होता है, लाख कुछ कर लो ऐसे ही होता है। चावल मैंने चढ़ा दिया इस तरफ, और झाड़ू मतलब कल लगाई नहीं थी तो आज मैं अपने मतलब बच्ची सबसे लगवाई। मैंने बोला चलो तो दोनों मिल करके झाड़ू लगा दो, तो मेरी बेटी थी और उनकी एक दोस्त थी, तो उसने झाड़ू लगाया। बच्ची है लेकिन जैसे भी लगा दी तो कहा हो गया, मतलब काम तो हो गया ना मेरा, मैं क्या ही कर सकती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है ना कसम से यार मेरे बोलने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और बहुत मुश्किल से मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ और कुछ दिल नहीं कर रहा, मैं क्या बोलूँ क्या बात करूँ। मेरा मन जो है ना लग नहीं रहा बोलने में, लेकिन फिर भी मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि 2 रोज़ हो गया ना तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि 2 रोज़ से मेरी वीडियो जो है ना वो यूट्यूब पे जा भी नहीं रही। तो बस मैंने सोचा कि नहीं, आज किसी तरीके से रिकॉर्ड करके डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना घिउरा की भाजी बनाने के लिए, जैसे घिया होता है ना तुरई बोलते हैं उसको, हम लोग की तरफ तो घिउरा ही बोलते हैं, तो बस उसी की मैं भाजी बना रही हूँ। तो जैसे मैंने इस प्याज मिर्चाई को जो है ना अब ब्राउन कर ली हूँ, और मैं यहाँ पर जो है ना घिउरा को इस तरीके से काट के रखी हूँ, इसके अंदर डाल करके खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और ढक करके पका लूँगी। अच्छी लगती है खाने में, मतलब वो वैसे भी बुखार है तो थोड़ा परहेजी ही खाओ तो ज़्यादा बेहतर होता है, कहा जाता है ऐसा। डॉक्टर से भी बोलते हैं कि तबीयत ख़राब है तो भाई परहेज ही खाओ, जितने जल्दी मतलब रिकवरी होना ना, जितने परहेज करोगे ना उतना ही जल्दी रिकवरी हो जाओगे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और फिर है ना इसको गला लूँगी। सो गाइज़ आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और आप लोग के साथ एकदम फुल एनर्जी वाला ब्लॉग लेकर के आऊँ, क्योंकि आज ना मेरे अंदर की एनर्जी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल बोलने का मन नहीं कर रहा, और मतलब वो अपने आप को मुझे अजीब लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा था आवाज़ रिकॉर्ड करने का। लेकिन क्या करूँ, शॉर्ट वीडियो होता है ना तो बिना आवाज़ रिकॉर्ड करे भी डाल दो मिनी ब्लॉग, और जैसे कि फुल ब्लॉग में तो ऐसा होगा ही नहीं। तो खैर यहाँ पर है ना घिउरा की भाजी बन चुकी थी, दाल को भी मैंने घाट लिया था और उसको फिर बघार रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना लहसुन से मैं बघारूँगी। लहसुन का बघारना बहुत मज़े का होता है, अच्छा लगता है। तो बस यही थी हमारी आज की रूटीन, यहीं तक की थोड़ी देर में मैं एंड कर दूँगी, ख़त्म हो जाएगी। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और है ना प्लीज़ मोटिवेशनल कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे अच्छा लगता है पढ़ के। और जिसने हमें सपोर्ट कर रखा है, प्लीज़ आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैंने बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ पर जो है ना सादिया सईदा का खाना भी निकाल दी थी, और इतना सारा बर्तन जमा है, ये देखें, ये सब मुझे ना धोना है। क्या करूँ गाइस, सबको इकट्ठा कल पर ले जा कर के रखती हूँ, और मैं थोड़ी देर के बाद मैं धो लूँगी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था धोने का। फिर आ गई थी मैं रूम में, दवा खा करके मैं रेस्ट करने के लिए आ गई थी। तो पहले मैंने अपना बिस्तर समेटा, क्योंकि मैंने सुबह में नहीं समेट रखा था, बस ऐसा ही उठ करके चली गई थी, काफ़ी लेट उठी थी ना, तो फिर मुझे टेंशन था कि मैं जल्दी से चाय बना दूँ। तो बस हल्का फुल्का बिस्तर वगैरह झाड़ झूड़ करके मैं आराम करने लगी। अच्छे से किसी भी चीज़ की मैं ऑर्गेनाइज़ अभी मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। बस अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह मुझे जल्दी से रिकवरी कर दे, अल्लाह ताला मेरी जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए, फिर उसके बाद सारी रूटीन के साथ फिर से मैं हाजिर रहूँगी। यहाँ पर सादिया नहा वहा करके सैयदा दोनों की दोनों रेडी थी। थोड़ी बहुत जो है ना रूम का हल्का सा फुल्का क्लीन कर दी हूँ, ताकि कोई भी आदमी अचानक से आ जाता तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।